हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये इंपॉर्टेंट उनके लिए होगा जो पीएचडी में इंटरेस्टेड रखते हैं, जो पीएचडी करना चाहते हैं या पीएचडी करने की सोच रहे हैं या पीएचडी के लिए तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, ये जो यूनिवर्सिटी है इंडिया की ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर जो पीएचडी का एडमिशन प्रोसेस चल रहा है वो डायरेक्ट हो रहा है। यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम सीजन जो आपका 2024 और 25 है। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर मैं क्लियर करूँगी और सारी बातें जो है वो ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग ही मैं आप सभी को क्लियर करूंगी। जो सोर्स है वो ऑफिशियल नोटिस रहेगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। यहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है ये ऑफिशियल नोटिस आपका हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, और ये नोटिस आपको हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगी। तो यहाँ पर एडमिशन नोटिस में आप देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम विदाउट एंट्रेंस टेस्ट फॉर द सीजन 2024-25 in the university teaching department invited for the eligible candidate who has qualified for the fellowship scholarship in। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि आपका एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने हैं 27 सितंबर से पहले वो प्रोसेस करना है, सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करने हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको जो फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी डिटेल अपनी देनी है आपको। और यहाँ पर आपका डायरेक्ट मेरिट लिस्ट के हिसाब से यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, उसके अनुसार आपका जो है एडमिशन डायरेक्ट होगा। यहाँ पर किसी तरह का कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं लिया जा रहा है और ये वही कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है जो यहाँ पर फेलोशिप या स्कॉलरशिप जिनको मिला हुआ है, जिसमें आपका यूजीसी नेट आता है, जेआरएफ यूजीसी नेट, जेआरएफ यूजीसी सीएसआईआर नेट जो होता है, जेआरएफ उसमें गेट होना चाहिए, सीड होना चाहिए और सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट जो होता है अगर आप सभी ने क्वालिफाई किया है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप जो है डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हो पीएचडी में। साथ ही यहाँ पर जिन्होंने एनएफएससी, एनएफएसटी और मौलाना आज़ाद फेलोशिप और यहाँ पर इंस्पायर फिर आपका यहाँ पर देखोगे आप, फिर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा फेलोशिप इंस्पायर स्पॉन्सर्ड बाय ICSSR, DBT, JRF, ICMR और एनी अदर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर इन्होंने किसी कैंडिडेट ने इन सारे एग्जाम में से किसी एक को भी क्वालिफाई किया हुआ है तो वो इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इन्होंने यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। तो यहाँ पर ऐसे ही कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट एडमिशन के लिए। और लास्ट डेट यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बता दिया गया ऑनलाइन फॉर्म शुड बी सबमिटेड ऑन और बिफोर 27 नवंबर 2024। ठीक है, और यहाँ पर सारी डिटेल दे दी गई है, एलिजिबिलिटी यहाँ पर दे दी गई है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और ये जो नोटिस है आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर भी खुद भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर जो रखा गया है एलिजिबिलिटी वो मास्टर डिग्री में आपका 55% होना चाहिए। ST SC जो है उनके लिए यहाँ पर 5% का यहाँ पर जो है रिलैक्सेशन रखा गया है, तो उनका जो मास्टर डिग्री है 50% होना चाहिए। और यहाँ पर ये बताया भी गया है कि 1991 यानी कि यहाँ पर आप देखोगे लास्ट में 19 सितंबर 1991 से के बाद जिनका भी पीएचडी हुआ है, उनसे पहले जिनका भी पीएचडी हुआ है वो भी इसके लिए उनको भी जो 5% का रिलैक्सेशन है वो दिया जाता है, यानी कि मास्टर डिग्री में उनका 50% होगा तो भी चलेगा। ठीक है, जिन्होंने 19 सितंबर 1991 से पहले जिन्होंने मास्टर डिग्री किया है उनकी बात हो रही है। एक तो आपका जो जनरल कैटेगरीज में आते हैं उनका 55% मास्टर डिग्री में होना चाहिए। ठीक है, और जो ST SC कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए यहाँ पर जो है 50% रखा गया है, 5% का इन्होंने रिलैक्सेशन रखा है। और ऐसे कैंडिडेट जो 19 सितंबर 1991 से पहले जिन्होंने अपना मास्टर कंप्लीट किया था उनके लिए भी 5% का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज जो यहाँ पर दिया गया है, किस तरह से डिपार्टमेंट को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो आप देख सकते हो, इस नोटिस को मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगी क्योंकि बहुत कमेंट आने लगते हैं कि किस सब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं कैंडिडेट कि इस सब्जेक्ट का कितना पोस्ट है, कितनी यहाँ पर है या नहीं, पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं। तो इसलिए मैं जो नोटिस है उसे मैं जो है कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पर देख सकते हो जो है सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर की गई है। यहाँ पर सीरियल नंबर है आपका, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, नेम ऑफ कोर्स सब्जेक्ट है, टोटल सीट कितनी है, यहाँ पर नंबर्स ऑफ सीट जो कैटेगरीज वाइज जो बांटी जाती है जो। फिर यहाँ पर एक चीज़ और भी है, आपका स्पेशलाइजेशन भी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट वाइज बता दूंगी और बाकी चीज़ें जो है वो आप खुद देख लीजिएगा।
तो पहला जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, यहाँ पर पीएचडी इन केमिस्ट्री, यहाँ पर देख सकते हो 7 जो है सीट है, टोटल 7 सीट है। यहाँ पर जो सीट वाइज जो कैंडिडेट कैटेगरीज वाइज जो डिस्ट्रीब्यूट की गई है वो आप खुद देख लीजिएगा, और यहाँ पर स्पेशलाइजेशन भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। सेकंड नंबर देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, तो इसके लिए 1 सीट है, जो टोटल नंबर ऑफ सीट है वो 1 है। थर्ड यहाँ पर देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ यहाँ पर फिजिक्स, जिसमें आपका 10 सीट यहाँ पर है टोटल। आगे यहाँ पर बात करें 4 नंबर की, तो 4 नंबर में आप देखोगे तो यहाँ पर जो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंस, तो यहाँ पर बॉटनी के लिए यहाँ पर देख सकते हो 1 सीट है टोटल। अब बात करें 5 नंबर, तो यहाँ पर देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ द बायो साइंस जूलॉजी, यहाँ पर उसके लिए 3 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी जिसमें 5 सीट है आपका। फिर 7 नंबर देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, जिसमें 8 सीट है टोटल। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश जो है, जिनका इंग्लिश सब्जेक्ट है, उनके लिए यहाँ पर 4 सीट है। और यहाँ पर आप देखोगे डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसके लिए 1 सीट है। फिर हिस्ट्री में आपका 5 सीट है, और यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, उसमें 2 सीट है टोटल। डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में पीएचडी इन संस्कृत में आपका 3 पोस्ट है, ठीक है। आगे देखेंगे, बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में आज 6 है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो है उसमें 6 है आपका। फिर इकोनॉमिक्स में 3 है, यहाँ पर विजुअल आर्ट में 2 है। फिर यहाँ पर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में यहाँ पर आप देखोगे तो 6 है। और डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी एंड सोशल वर्क, ठीक है, तो उसमें 1 है आपका। फिर सोशल वर्क में 1 है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में 22 है, अभी तक सबसे ज़्यादा इसी में दिख रहा है, जो पोस्ट है सबसे ज़्यादा 22 पोस्ट इसी में दिख रहे हैं, पीएचडी इन लॉ। आगे देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो साइकोलॉजी में 4 है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी 4 है यहाँ पर। इंस्टीट्यूट ऑफ यहाँ पर देख सकते हो 4 है टूरिज्म में। फिर आपका यहाँ पर मैनेजमेंट में 10 है यहाँ पर। पीएचडी इन एडुकेशन में यहाँ पर 6 है। फिर माइक्रो बायोलॉजी में यहाँ पर 1 है। फिर यहाँ पर आपका पीएचडी इन रूरल डेवलपमेंट में यहाँ पर 4 है। फिर यहाँ पर फॉरेस्ट साइंस में यहाँ पर 6 है पोस्ट, ठीक है। आगे बात कर ले यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन्वायरमेंटल साइंस में 2 है आपका सीट, जो है टोटल सीट। सीएसई में 2 है, सी में 2 है, ईसीई में 8 है, ईई में 3 है, आईटी में 2 है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आगे जो है वो बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो सीट है, आपका जो सीट है जितना भी यहाँ पर बताया गया पीएचडी प्रोग्राम, तो वो आपका इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। और जो रूल है यहाँ पर, जो रूल रिलेटेड यहाँ पर बताया गया है, उसमें सख्ती बरती जाएगी। और जो रूल आपका यहाँ पर देख सकते हो नोटिफिकेशन नंबर HPU जो एक्ट है, जो आपका 12 अक्टूबर 2023 को लागू किया गया था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी चीज़ें फॉलो की जाएंगी। और यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ नीचे आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर प्रेफरेंस इन द डायरेक्ट एडमिशन शैल बी एज अंडर, तो यहाँ पर जो है UGC नेट JRF वाले जो है उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। बाकी चीज़ें आप खुद भी देख सकते हो, यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। अगर एक एक पॉइंट बताने जाए तो वीडियो लंबा हो जाएगा, जिससे इसीलिए मैं आप सभी को बोल रही हूँ कि मैं इसे जो नोटिस है उसे कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से जाकर सारी चीज़ें देख सकते हो। और एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट जरूर करें, वहाँ पर जाकर इससे रिलेटेड जो अपडेट है वो आप जाकर देख सकते हो। तो ये जो एडमिशन प्रोसेस है ये आपका 27 सितंबर तक रहने वाला है। और यहाँ पर सारी चीज़ें दे दी गई है, एलिजिबिलिटी भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। फिर भी आप एक एक चीज़ यहाँ से देख सकते हो नोटिस के अकॉर्डिंग। और जो सब्जेक्ट वाइज, जो डिपार्टमेंट वाइज है, यहाँ पर जो कैटेगरीज वाइज भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो मैंने कहा कि आप सभी खुद भी देख लेना, तो वो सारी चीज़ें भी आप देख कर यहाँ पर अप्लाई करना है। पहले जो नोटिस है इसे आप क्लियर हो जाओ, उसके बाद ही आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर बोली गई है कि जब आगे का प्रोसेस होगा, यानी कि आपको यहाँ पर बता दूं, हाँ, काउंसलिंग या इंटरव्यू के लिए आपको जब भी बुलाया जाएगा, रिक्वायर्ड यहाँ पर देख सकते हो एप्लीकेंट द रिक्वायर्ड तो सबमिट डिग्री कंप्लीटेड सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग एंड इंटरव्यू। तो यहाँ पर इंटरव्यू या काउंसलिंग के लिए आपको जब भी बुलाया जाएगा, तो आपके पास जो आप सर्टिफिकेट, जो भी डॉक्यूमेंट आप अटैच कर रहे हो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, वो आपका कंप्लीट होना चाहिए और ओरिजिनल होना चाहिए। कंप्लीट कहने का मतलब ये नहीं कि आप अपेयरिंग में हो या आप वेट कर रहे हो रिजल्ट का, ऐसा नहीं। यहाँ पर इन्होंने क्लियर बता दिया है। तो आपका जो डिग्री और सारी चीज़ें हैं वो कंप्लीट तरह से होनी चाहिए। और ये जो पीएचडी प्रोग्राम है ये आपका रेगुलर मोड में होगा। यहाँ पर आप लास्ट नंबर भी देख सकते हो, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप खुद भी ऑफिशियल नोटिस जो है चेक जरूर कीजिएगा। जो है रेगुलर मोड में यहाँ पर आपका होने वाला है, ये बताया जा रहा है। और साथ ही आपको यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हो, प्लीज़ कॉन्टैक्ट द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर फॉर द इंक्वायरी इन एनी रिलेटेड एंड फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि आपका यहाँ पर एक टेलीफोन नंबर जो है वो दिया गया है, और ये सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक ही यहाँ पर अवेलेबल रहेगा, तभी आप कॉल कर
सकते हो और इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर अपने क्वेरीज रखनी है, अपने डाउट रखनी है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित कुछ भी अपडेट हो, कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो आप बता सकते हो, या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, क्लियर आपको नहीं हो रहा, तो वो चीज़ें आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो ये था ऑफिशियल नोटिस। और कोई अपडेट और निकल के, वैसे पीएचडी से रिलेटेड अब अपडेट आ रही है, अदर अपडेट भी मैं आप सभी को जल्द ही दूंगी पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।